गुड मॉर्निंग बच्चों। वीडियो का कंटेंट है चैप्टर ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.5 एनसीईआरटी बुक 10th। और भाई 8 क्वेश्चन उसके हो चुके हैं। 9th से स्टार्ट करते हैं। 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है बच्चों, और एक्सरसाइज का बेस है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना। किसी ट्रायंगल में अगर 90 डिग्री का एंगल है तो उसकी जो सबसे बड़ी साइड है जिसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं उसका स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाएगा। ठीक उसका कन्वर्स भी यूज होता है। अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है तो वो ट्रायंगल 90 डिग्री का एंगल जरूर रखती है अपने पास। ठीक है ना, यानी कि उसमें 90 का एंगल हो जाएगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये लैडर है और ये खिड़की है। लैडर जो है 10 मीटर लेंथ की है और हाइट बोल सकते हो, और जो खिड़की है वो 8 मीटर की ऊंचाई पर है। ये लैडर बिल्कुल इसके यहाँ तक स्टिक जाती है, तो ये फुट से इस लैडर का जो फुट है वो आपने बताना है कितना हो जाएगा। तो भाई खिड़की जो होगी दीवार पर वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी दीवार, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगी। और राइट एंगल ट्राइंगल में आप BC का स्क्वायर आप डायरेक्ट लिख सकते हो AC स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर और माइनस AB स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। तो BC स्क्वायर आ जाएगा बच्चों 100, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा 64 यानी कि 36 आ जाएगा सबट्रैक्ट होकर, और BC की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 6, यानी कि जो सीढ़ी थी जो लैडर थी वो 6 मीटर की डिस्टेंस पर थी फुट से। 10th क्वेश्चन है बच्चों, स्टेटमेंट पढ़ लेना बुक में से, मैं बता देता हूँ आपको। A guy wire attached to a vertical pole of height 18 मीटर is 24 मीटर लॉन्ग, यानी कि वायर है 24 मीटर और पोल है 18 मीटर का, and has a stack attached to the other end. How far from the base of the pole should be stacked to drive that wire will be taught. तो भाई स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हो आराम से। आपने ये डिस्टेंस बतानी कितनी होगी। तो बच्चों पोल जो है वो 90 डिग्री पर समझा जाता है कि 90 डिग्री पर खड़ा है वो, ठीक है ना। और ये वायर है टाइट है बिल्कुल ये, तो ये डिस्टेंस बतानी है जिससे ये बिल्कुल टाइट रहे, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। BC का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, यानी कि बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो भाई 24 का स्क्वायर होता है 576 और 18 का स्क्वायर होता है 324, और BC स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी ये सबट्रैक्ट करने से। तो BC स्क्वायर आ गया बच्चों, ये इसमें से सबट्रैक्ट करेंगे 6 - 4 हो जाएगा 2, उसके बाद 7 - 2 आ जाएगा 5, और उसके बाद 5 - 3 आ जाएगा 2। अब स्क्वायर रूट ले लेते हैं भाई। BC आ जाएगा 252 का स्क्वायर रूट। यहाँ तक आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, वरना ये 5 + 2 7 + 2 9, 9 से डिवाइड होने लग रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 × 6 = 24 और 4 × 3 = 12। 4 से डिवाइड हुआ है तो 4 × 6 = 24 और 4 × 3 = 12। अब 9 पर फैक्टर हो जाएंगे इसके, 9 × 7, और भाई 4 का रूट निकल जाएगा 2, 9 का रूट निकल जाएगा 3, √7 ऑलरेडी है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 6√7 मीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, और भाई एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू टू नॉर्थ एट स्पीड 1000 km/h एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू वेस्ट at the speed of 1200 km/h. How far apart will be the two planes after 1.5 hour? यानी कि एक नॉर्थ और एक वेस्ट की तरफ जाते हैं बच्चों, ये स्पीड उनकी। तो भाई यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल तो बनेगा ही डेफिनेटली। ये स्पीड है 1000 km/h में, तो 1.5 आवर में उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी। तो 1 घंटे में ये जो प्लेन है 1000 किलोमीटर जाएगा, तो 3/2 आवर में देख लेते हैं बच्चों, ये कैंसिल हो गया, यानी कि 1500। तो 1500 किलोमीटर की डिस्टेंस तो ये ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँच जाएगा ये। उसके बाद ये जो प्लेन है 1 आवर में जाता है 1200 किलोमीटर, और 1.5 यानी कि 3/2 आवर्स में ज़्यादा जाएगा बच्चों, ज़्यादा के लिए गुना कर दी मैंने, ये जाएगा 1800 किलोमीटर। तो 1.5 घंटे में ये जो प्लेन है ये 1800 किलोमीटर चला जाएगा, और ये जो प्लेन है ये चला जाएगा 1500 किलोमीटर।
तो उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी बच्चों, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनी गई भाई, 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेनस, और ये है AC। तो AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, AB का स्क्वायर यानी कि 1800 का स्क्वायर प्लस 1500 का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर, और AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324 यानी कि 324, और 2 जीरो का स्क्वायर करेंगे यानी कि डबल जीरो हो जाएंगे यहाँ पर लास्ट में जो जीरो होती हैं। 15 का स्क्वायर कर लीजिए केवल 225, और यहाँ पर 4 जीरो लगा दीजिए स्क्वायर के नाम की। इनको ऐड करना है और फिर रूट लेना वही AC की वैल्यू निकालने के लिए। तो ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 6, 6 4 9 और 4 0, ठीक है ना। अब स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइड बच्चों। स्क्वायर रूट लेंगे तो AC आ जाएगा 649 है ये, और साथ में है 10,000 यानी कि 100 का स्क्वायर, इसका रूट लेना हमने। तो 100 का स्क्वायर का रूट क्या आ जाएगा 100, ठीक है ना। और बच गया 649, तो ये देखते हैं किससे कैंसिल होता है, कंप्लीट रूट निकलता नहीं इसका। 9 + 4 13 + 6 18, 18 से कैंसिल 9 से कैंसिल होता है बच्चों ये, तो 9 से कैंसिल कर देते हैं इसको। 9 7 जा 63, ठीक है ना। 9 + 4 13 + 6 18, तो भाई 9 से तो कैंसिल नहीं हुआ बच्चों ये। 649 देख लेते हैं एक बार चेक करके। 5 + 4 9, 2 + 2 4, 3 + 2 5 आएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना। और 9 6 54, और 9 ये उतार लिया यहाँ से, 9 1 9, तो यानी कि 61 पर कैंसिल हो गया ये। तो 100 × 9 × 61, तो 9 का फिर से रूट निकाल देंगे, 100 × 3 × 61, तो भाई 100 × 3 क्या आ जाएगा 300, और 61 का स्क्वायर रूट है ये बच्चों ये। तो इतने किलोमीटर उनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी 1.5 घंटे के अंदर। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट बच्चों 12th क्वेश्चन, स्टेटमेंट बुक में से पढ़ लेना। 2 पोल हैं 11 मीटर और 6 मीटर के, उनके बीच की डिस्टेंस है 12 मीटर, फिफ्थ के बीच की डिस्टेंस, और उनके टॉप के बीच की डिस्टेंस निकालनी, जो रेड कलर से मैंने लगा दिया यहाँ पर। तो भाई यहाँ से B से मैंने इसके पैरेलल लाइन ड्रा कर दी, जो यहाँ पर इसको E पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है ना। अब बच्चों देखो, ये अगर 6 मीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा 6 मीटर, रीजन क्योंकि एक रेक्टेंगल हो गया। ये अगर एंगल 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है, तो बच्चों इसके पैरेलल ये चला है तो ये भी 90 का हो जाएगा और ये भी 90 का हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल जो साइड है उनके एडजेसेंट यानी कि इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है बच्चों 180 डिग्री, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड क्या हो जाती है इक्वल, ये 12 है तो ये भी 12 हो गई, और ये 6, टोटल 11, तो 11 - 6 ये आ जाएगी 5। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144, और 5 का स्क्वायर 25, यानी कि BD का स्क्वायर जो है बच्चों, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो BD स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 169, और BD की वैल्यू आ जाएगी 13, ठीक है ना, 13 मीटर। तो इनकी जो टॉप की डिस्टेंस है वो कितनी है 13 मीटर। नेक्स्ट है बच्चों 13 क्वेश्चन, ट्राइंगल ABC में C 90 डिग्री है भाई, और D है CA पर कोई पॉइंट, और E है BC पर कोई पॉइंट, ठीक है ना। प्रूव ये करना आपने। तो देखो मैंने देखा यहाँ पर A², तो AE को ज्वाइन कर दिया, और राइट एंगल ट्राइंगल ACE में, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ACE में AE का स्क्वायर मैंने लिखा है बच्चों, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि C स्क्वायर। फिर नेक्स्ट मैंने जो है ये देखा BD स्क्वायर, तो BD को ज्वाइन किया, BD को ज्वाइन करके ये ट्राइंगल ले ली मैंने BDC। इन ट्राइंगल BDC लिख देना, इन राइट एंगल ट्राइंगल BCD
क्या हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर जो है बच्चों यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये आ जाएगा सी डी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। और अब आंसर को देखते हुए दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया मैंने, ऐड। ठीक है ना, दोनों इक्वेशंस ऐड करूंगा अगर मैं, तो लेफ्ट में तो आ जाएगा बच्चों ठीक जो रिजल्ट है अपना, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड किया मैंने, तो लेफ्ट में तो आ गया ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और राइट में जो है ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। लेकिन राइट साइड नहीं आई भाई अपने आंसर की, राइट साइड में ए बी स्क्वायर, तो ए बी देखते हम कैसे बनेगा। देखो ए बी कहाँ पर है बच्चों, ए बी है इसके अंदर, देखो ए बी, ये रहा ए बी, तो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ए बी स्क्वायर हम किसकी जगह लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह, यानी कि ए सी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर मिलकर क्या बन जाएंगे, ए बी स्क्वायर। क्योंकि बड़ी ट्राइंगल को देखो एक बार आप ध्यान से, इसमें ये 90 डिग्री का एंगल है बड़ी ट्राइंगल में, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर है अपने पास, तो उनकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर। ठीक है ना, राइट साइड में। ठीक, हमारे को क्या चाहिए अब, डी स्क्वायर। देखो डी स्क्वायर, डी स्क्वायर हम किसकी जगह लिख सकते हैं बच्चों, सी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह, और सी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपने पास ये रहे। देखो तो सी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर या ई डी स्क्वायर, तो ये अपना आंसर आ जाएगा भाई बच्चों। ठीक है ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड ये दोनों की दोनों सेम आ जाएंगी। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर है ये 14, और डायग्राम आपको दे रखा भाई बुक में, ये डी परपेंडिकुलर है बीसी पर, और साथ में डी ऐसा पॉइंट है कि बी डी इक्वल टू 3 सी डी, यानी कि बी डी जो है वो 3 टाइम्स सी डी के इक्वल है, और ये प्रूव करना हमने। तो देखो ए बी स्क्वायर देखा मैंने, तो ए बी स्क्वायर देखा तो ये ट्राइंगल ली मैंने, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए डी बी, तो ए बी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, ए बी स्क्वायर आ जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर या डी बी स्क्वायर। ठीक है ना, अब फिर मैंने देखा कि लेफ्ट में ए बी तो आ गया, राइट में ए सी स्क्वायर की जरूरत है, तो अब ए टी स्क्वायर की जगह ये ट्राइंगल अगर हम लें तो ये 90 का एंगल हो गया, तो ए टी स्क्वायर आ जाएगा जो कि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर है यहाँ पर, तो ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर एज इट इज, और ए डी स्क्वायर की जगह लिखा हमने ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर, और प्लस बी डी है ही वही बच्चों। ठीक है ना, अब बी सी की एंट्री करवानी है हमने यहाँ पर, तो कैसे करवाएं, देखो ए बी स्क्वायर एज इट इज और ए सी स्क्वायर एज इट इज बच्चों। अब ये है बी डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर, तो इसको हम फैक्टराइज कर देते हैं, बी डी प्लस डी सी और बी डी माइनस डी सी, ऐसे फैक्टराइज कर सकते हो आप। ठीक है ना, बी डी प्लस डी सी क्या बन जाएगा, डायग्राम में देखो बी सी बन जाएगा, ए बी स्क्वायर एज इट इज बच्चों, ए सी स्क्वायर एज इट इज, और भाई बी डी प्लस डी सी बन जाएगा बी सी। ठीक है ना, बी डी माइनस डी सी अब निकालना हमने, तो देखो इसकी रिलेशन बनानी पड़ेगी। अब बी सी जो है बच्चों, बी सी किसके इक्वल है, बी डी प्लस सी डी के। ठीक है ना, और बी डी की जगह हम क्या रख सकते हैं, 3 सी डी, तो बी सी किसके इक्वल हो गई, 3 सी डी प्लस सी डी, यानी कि बी सी किसके इक्वल आ गई बच्चों, 4 सी डी, यानी कि सी डी की वैल्यू आ गई बी सी बाई 4। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बी डी प्लस डी सी क्या बना देंगे, बी सी स्क्वायर लिख दिया मैंने, बी डी प्लस डी सी क्या आ जाएगा, बी सी, और फिर बी डी की जगह लिख सकते हैं हम 3 सी डी, जैसा कि गिवन है सीधा सीधा, और माइनस सी डी है, ये सी डी या डी सी की बात होती है बच्चों। अब ये बी सी एज इट इज, सारा का सारा एज इट इज, ये ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर
प्लस बी सी, और इसकी जगह क्या लिखेंगे बच्चों 2CT। और भाई 4CT है BC के इक्वल, तो CD की वैल्यू है BC/4। तो यहाँ पर जो है CD की जगह BC/4 लिख देते हैं हम, और 2 ऑलरेडी है यानी कि BC/2 डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। आप करके दिखा दिया मैंने सोल्व आपको। ये क्या हो गया BC/2, और बाकी सारा का सारा एज इट इज AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC इंटू BC/2 यानी कि BC स्क्वायर/2। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, और ये आ गया BC स्क्वायर केवल। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, दोबारा समझ सकते हो आप। नेक्स्ट है बच्चों 15 क्वेश्चन। ट्राइंगल दे रखी है आपको इक्विलेटरल, और डी ऐसा पॉइंट है BC के ऊपर जिससे BD इक्वल टू 1/3 BC। ठीक है ना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया BD इक्वल टू 1/3 BC। डी कोई पॉइंट है यहाँ पर, और ये प्रूव करना भाई हमने। तो इसके देखते हुए मैंने AD को ज्वाइन किया, और जब तक पाइथागोरस नहीं लगेगी, जब तक राइट एंगल नहीं होगा, तो मैंने यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया, जो कि क्या हो जाएगा AE परपेंडिकुलर। ठीक है ना। अब बच्चों कंस्ट्रक्शन है ये, AE परपेंडिकुलर डाल दिया हमने BC के ऊपर। साथ साथ एक बात और बता दूं मैं आपको, ये एल्टीट्यूड डाला है मैंने, एल्टीट्यूड BC के ऊपर AE। और मैंने आपको ये काफ़ी बार बताया इन्हीं वीडियोस में, यानी कि 6 चैप्टर की वीडियोस जो मैंने अपलोड की हैं। प्रीवियस वीडियो में बता था, शायद इस वीडियो में बता दिया कि भाई एल्टीट्यूड सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है केवल। ठीक है ना, लेकिन अगर ये दोनों साइड इक्वल हो बच्चों, तो बाइसेक्ट भी कर देता है वो। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, B किसके इक्वल हो गया, AC के इक्वल। ठीक है ना, B किसके इक्वल हो गया, AC के इक्वल। और BC क्या हो गया, 2AC हो गया, साथ साथ 2BE हो गया। ठीक है ना, क्योंकि मिड पॉइंट हो गया ना ये। अब आगे बढ़ते हैं, देखो इसको देखा मैंने, और AD के ऊपर सीधा इस ट्रायंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम यूज की मैंने इस ट्रायंगल के ऊपर। तो AD स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, AD स्क्वायर आ जाएगा D स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। फिर मैंने देखा कि भाई AP भी आया है प्रूव दैट में, तो AP किसकी जगह आ जाएगा, देखो जो AE स्क्वायर निकाला है मैंने, तो ये अगर मैं ट्रायंगल ले लूँ ये वाली, तो AE स्क्वायर क्या हो गया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वो किसके इक्वल हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। यानी कि अब की बार मैं AE स्क्वायर को बदल दूंगा किसमें, AC स्क्वायर माइनस C स्क्वायर या EC स्क्वायर, और प्लस D स्क्वायर है ही बच्चों यहाँ पर। ठीक है ना, तो भाई 80 स्क्वायर लेफ्ट में रहेगा, और AC स्क्वायर राइट में रख लिया हमने, और C स्क्वायर आ गया। C स्क्वायर की जगह हम रख सकते हैं, देखो C की जगह BC/2 रख सकते हैं, तो C स्क्वायर की जगह आ जाएगा BC/2 का स्क्वायर। बच गया बच्चों D स्क्वायर। तो D जो है, देखो ये D, इसकी रिलेशन का पता नहीं हमने BC के साथ, लेकिन D को मैं क्या लिख देता हूँ, डायग्राम में देखकर D को लिख देता हूं मैं B माइनस BD। ठीक है ना, D ये है D है, तो इसको लिखा जा सकता है B माइनस BD। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं B माइनस BD। स्क्वायर ऊपर है ही बच्चों, तो ये आ गया आपका AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर/2, BC/2 का स्क्वायर है बच्चों ये। और B की जगह फिर दोबारा से क्या लिखेंगे, BC/2, B की जगह BC/2 लिखेंगे, और BD की जगह क्या लिख सकते हैं, BD उसने दे रखा है 1/3 BC, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/3 BC। यानी कि सारा का सारा चेंज करना अब हमने AB में, AB BC AC सारे इक्वल हैं, तो AC की जगह भी B लेकर आऊंगा मैं, BC की जगह भी AB, BC की जगह AB, BC की जगह AB लास्ट में। पहले सोल्व कर लेते हैं, तो 80 स्क्वायर हो गया बच्चों, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर/4 हो जाएगा ये। ठीक है ना, और ये हो गया भाई 6 एलसीएम आ गया, 3 - 2 यानी कि 1, 1/6 यानी कि 1/36 BC स्क्वायर। ठीक है ना, अब एलसीएम ले लेते हैं इसका,
80 स्क्वायर एज इट इज, AC स्क्वायर एज इट इज, और एलसीएम आ जाएगा इसका 36। तो 4 9 जा 36 और +1, ठीक है ना। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर मैं लेकर आया था ए स्क्वायर की जगह लेकर आया था AC स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। माइनस का साइन था बच्चों, यहाँ पर AC स्क्वायर माइनस C स्क्वायर लेकर आया था मैं। देखो ए स्क्वायर की जगह मैंने बोला भी था कि AC स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, तो माइनस का C है भाई बच्चों ये, और C कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है ना। ये है C स्क्वायर। C की जगह मैंने क्या लिखा है 1/2 BC। तो ये माइनस का चला हुआ बच्चों साइन, ठीक है ना। माइनस का है तो भाई यहाँ पर आ जाएगा -9 + 1, ठीक है ना। 36 एलसीएम आ गया, ये -9 + 1 हो गया, यानी कि -8। तो 80 स्क्वायर आ जाएगा बच्चों AC स्क्वायर और -8/36 BC स्क्वायर। कैंसिल कर सकते हो 4 पर, 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36। अब भाई AC स्क्वायर की जगह भी क्या रख सकते हो आप, AB स्क्वायर, और BC स्क्वायर की जगह भी क्या रख सकते हो, AB स्क्वायर। रीजन क्या है इसके पीछे, ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो सारी साइड क्या होंगी, इक्वल, और हमारे को रिजल्ट के अंदर क्या चाहिए यहाँ पर, AB। तो इसको भी मैंने लिख दिया 2/9 AB स्क्वायर। 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों सारे को। 9 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9AD स्क्वायर। राइट साइड में यहाँ पर आ जाएगा 9AB स्क्वायर, और -2AB स्क्वायर ऑलरेडी बचा हुआ है यहाँ पर, 2AB स्क्वायर है बच्चों ये। तो 9AD स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9 - 2 यानी कि 7AB स्क्वायर। बिल्कुल आसान थ्योरम है बच्चों, आप पढ़ सकते हो इसको दोबारा से, बड़ा आसान है, आपको समझ में आ जाएगा पक्का। नेक्स्ट बच्चों 16 क्वेश्चन। स्टेटमेंट है, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव दैट 3 times द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द 4 times ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड यानी कि यहाँ से जो परपेंडिकुलर डाले हमने इस बेस के ऊपर, ये क्या है एल्टीट्यूड, और एल्टीट्यूड केवल यहाँ से आकर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और कोई क्वालिटी नहीं होती इसमें, लेकिन क्वालिटी एक और ऐड हो जाएगी। अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये बाइसेक्ट भी करेगा, एक और हो जाएगी, ये एंगल, दोनों एंगल इक्वल भी होंगे, यानी कि एंगल बाइसेक्टर भी बन जाएगा ये। लेकिन इस क्वेश्चन में एंगल की जरूरत नहीं, हमारे को मिड पॉइंट की जरूरत है, और ये दोनों साइड उसने इक्वल दे रखी है बच्चों। ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखी है बच्चों ABC, ठीक है ना। तो भाई ये देखा मैंने, और सीधी यहाँ पर पाइथागोरस लगाई ABD के अंदर। AB का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, AD स्क्वायर और प्लस BD स्क्वायर के। आया समझ में। इस ट्राइंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम यूज किया हमने, ये 90 का, ये हाइपोटेनस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। अब BD की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/2 BC। रीजन मैंने बता दिया आपको, क्यों, क्योंकि एल्टीट्यूड सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करेगा अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो। इसमें तो बल्कि तीनों इक्वल हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर रख देंगे हम BC/2, और भाई तीनों की तीनों साइड इक्वल हैं बिल्कुल, तो BC की जगह क्या लिख सकते हैं हम, AB। तीनों साइड इक्वल है बच्चों इसकी, तो इसकी जगह AB लिखेंगे। तो ये स्क्वायर भी साथ साथ सोल्व कर लेते हैं। BC स्क्वायर था, उसकी जगह AB स्क्वायर आ गया, और नीचे 4 आ जाएगा 2 का स्क्वायर। 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 4AB स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर को लेफ्ट में लेकर आएंगे, ये आ जाएगा 3AB स्क्वायर और इक्वल टू 4AD स्क्वायर। तो यही प्रूव करना था बच्चों हमने। एक और मेथड है इसको प्रूव करने के लिए, इस साइड को A लेट कर लीजिए आप, ये भी A होगी, तो ये क्या आ जाएगी A/2। अब इसका ये हाइपोटेनस निकाल, ये एल्टीट्यूड निकाल दीजिए, ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इससे भी ये बिल्कुल आसान मेथड है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों 6.5 का।
इन एन ट्राइंगल ए बी बी सी ए सी साइड दे रखी है, तो बी एंगल के बारे में पूछेगा इनमें से कौन सा है, किसी एक पर टिक करना आपने, ठीक है ना। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लेते हैं। इसका स्क्वायर कर देता हूँ मैं 36, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 108 आ जाएगा इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर देता हूँ मैं, ये 6 √3 का स्क्वायर किया और 12 का स्क्वायर आप जानते हैं ये 144 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कर देते हैं हम 36 आ जाएगा। तो छोटी साइड का सम अगर बड़ी छोटी साइड के स्क्वायर का सम अगर बड़ी साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाता है बच्चों, तो डेफिनेटली क्या हो जाती है, ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। और भाई बड़ी साइड कौन सी यहाँ पर AC, तो AC के सामने कौन सा वर्टेक्स आएगा, B। डेफिनेट सी बात है ये AC है तो कहीं ना कहीं B लिखना पड़ेगा ना, तो B इसके अपोजिट में ही लिखेंगे हम, तो B पर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि B एंगल रिक्वायर्ड था तो B एंगल क्या होगा 90 डिग्री, ठीक है ना। तो बच्चों मेहरबानी करके अच्छे से रिवाइज करो इनको, और कोई प्रॉब्लम आए तो भाई आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। इससे आगे अब आपको मिलेगी ऑप्शनल एक्सरसाइज 6.6।